तो एज अ बिगिनर आप अपना फर्स्ट मॉडल फोटोशूट करने जा रहे हो, फिर शूट के पहले कुछ चीज़ों को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे मॉडल फोटोग्राफी में 8 साल का एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने शूट से पहले क्या चीज़ें प्लान करनी है सो दैट आपका शूट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। सो टिप नंबर 1 है मूड बोर्ड क्रिएशन। तो देखो मूड बोर्ड एग्जैक्टली होता क्या है। मूड बोर्ड में बेसिकली आपको आइडियाज़ ढूंढने हैं कि आपको शूट कैसा करना है, कैसे टाइप का शूट करना है, कैसे आउटफिट्स चाहिए, कैसे पोजेस चाहिए, लोकेशन क्या होगा। जो भी आपका आइडिया है शूट का, उससे रिलेटेड इमेजेस ढूंढने हैं इंटरनेट पे एंड एक सेट ऑफ इमेजेस प्रिपेयर करना है एंड वो चीज़ आप मॉडल के साथ शेयर करना। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि मूड बोर्ड हमेशा फोटोग्राफर ही प्लान करता है। हो सकता है कि आप और मॉडल दोनों म्यूचुअली मिलकर एक मूड बोर्ड डिसाइड करो एंड शूट करो। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉडल आपके ऊपर छोड़ देती है कि फोटोग्राफर डिसाइड करेगा कि उसको कैसा शूट करना है, क्या आउटफिट चाहिए एंड वो सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देती है। बट ऑब्वियसली इट्स गुड टू आस्क टू द मॉडल कि उसके पास कुछ आइडियाज है तो वो भी शेयर करे एंड इफ नहीं है तो ऑब्वियसली आपको जो शूट करना है वो आइडियाज आप मॉडल के साथ शेयर कर दो। तो यस, मूड बोर्ड प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूड बोर्ड होगा तो मॉडल को भी एक आइडिया होगा कि हम शूट एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, जो है लोकेशन डिसाइड करना। देखो एक अच्छा एंड एक सेफ लोकेशन डिसाइड करना फोटोग्राफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑब्वियसली अगर मॉडल के पास कोई प्लान लोकेशन है तो आप वहाँ पे जाके शूट कर सकते हो, बट एज दिस इज योर फर्स्ट शूट, आपको अगर कुछ आइडिया नहीं है तो लोकेशन के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना। हो सके तो एक बार शूट के पहले वहाँ जाके देख भी लेना कि लोकेशन कैसा है, वहाँ के आसपास के लोग कैसे हैं, वहाँ पे आसपास कोई कैफे या कोई रेस्टोरेंट है कि नहीं जहाँ पे मॉडल अपने आउटफिट चेंज करेगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यस, एक बार आपको मॉडल से भी डिस्कस करना है लोकेशन के बारे में, वो लोकेशन मॉडल के लिए कन्वीनियंट है भी या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर के आसपास का लोकेशन ढूंढ लेते हैं बट वही सेम लोकेशन मॉडल के घर से काफी दूर होता है, तो उनको ट्रैवल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये चीजों का ध्यान रखना। तो ऐसा लोकेशन डिसाइड करना जो आप दोनों को कन्वीनियंट हो। ऑब्वियसली आपके मूड बोर्ड के हिसाब से लोकेशन डिसाइड करोगे आप। स्टिल एक बार मॉडल के साथ भी चेक कर लेना कि वो कंफर्टेबल है या नहीं लोकेशन पे ट्रैवल करने के लिए। बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो है आउटफिट डिसाइड करना। देखो आउटफिट ऑब्वियसली आपके शूट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी आउटफिट उठा लो एंड उसमें शूट करने लगो, वो प्रोफेशनल भी नहीं लगेगा एंड एस्थेटिक भी नहीं लगेगा। सबसे पहले आप ये चीज कर सकते हो आउटफिट के लिए, अगर आपके पास कोई स्टाइलिस्ट है आपके साथ वो कोलैबोरेट करने के लिए रेडी है, कोलैबोरेशन का मतलब फ्री में काम करने के लिए रेडी है, तो आप उनको अप्रोच करो, आप आइडियाज अपना मूड बोर्ड उनके साथ शेयर करो एंड पूछो उनको कि वो एज अ स्टाइलिस्ट इस शूट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या। अगर वो कोलैबोरेशन के लिए रेडी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टाइलिस्ट का काम ही होता है बेस्ट से बेस्ट आउटफिट को फिगर आउट करके प्रेजेंट करना। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप स्टाइलिस्ट ढूंढो। देखो अगर आपको स्टाइलिस्ट नहीं मिल रहा तो आप सेकंड चीज ये कर सकते हो, आपने जो भी मूड बोर्ड रेडी किया है, मूड बोर्ड प्रिपेयर किया है, आप मॉडल को बोल सकते हो कि उससे रिलेटेड जो भी बेस्ट आउटफिट उसके पास है वो चूज करे एंड आप लोग उसमें शूट करो। थर्ड ऑप्शन ये है कि फोटोग्राफर एंड मॉडल ज़ारा जैसे शॉप्स में जाके आउटफिट खरीद सकते हैं, उसमें शूट कर सकते हैं एंड शूट के बाद वो आउटफिट को रिटर्न कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप वो आउटफिट रिटर्न कर रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आउटफिट एकदम प्रॉपरली मेंटेन रहे, उसमें कोई दाग ना लगे या फिर वो कहीं से फटे ना। अगर आपने उस आउटफिट को यूज किया है, आप उसको रिटर्न करके अपने पैसे वापस ले रहे हो, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आउटफिट एकदम नया रहे एंड फिर उसके बाद आप वो आउटफिट को रिटर्न करो। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, जो कि है पोजिंग। देखो ये तुम्हारा फर्स्ट शूट है तो ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में इतने ज्यादा पोजिंग के आइडियाज नहीं होंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप शूट के 1-2 दिन पहले पोजेस को स्टडी कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे जाके अलग अलग पोजेस को देख सकते हो। बार बार देखोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। सेकेंड चीज, आप 15 to 20 अलग अलग पोजेस का स्क्रीनशॉट अपने फोन में ले सकते हो। शूट के टाइम पे वो सेम पोजेस को आप देख के स्टडी करके मॉडल को गाइड कर सकते हो कि ऐसे सब पोजेस करे। एंड गाइज मेक श्योर जब आप मॉडल को गाइड कर रहे हो एंड स्पेशली इफ द मॉडल इज ऑल्सो बिगिनर, वो मॉडल भी आपकी तरह बिगिनर है, तो मेक श्योर आप उससे काफी अच्छे से काफी पोलाइटली बात करके उनको पोजेस के बारे में एक्सप्लेन करना। अगर आपके फोटोग्राफर के फेस पे सेटिस्फैक्शन नहीं दिखेगा पोजेस को लेके, वो मॉडल भी काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ सकती है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, जो है डिलीवरी एंड पेमेंट। देखो अगर आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो तो आफ्टर द शूट 2-3 दिन बाद सारी इमेजेस गूगल ड्राइव पे डाल के मॉडल को दे देना एंड बाद में वो सिलेक्शन करेगी एंड आपको वो बताएगी कि कौन सी इमेजेस उसको बेस्ट लगी एंड कौन सी इमेजेस उसको एडिट करके चाहिए। तो ऐसे आपको उनके साथ कोलैबोरेट करना है। बट लेट्स से अगर आप पेड शूट कर रहे हो, आप मॉडल से पैसे चार्ज कर रहे हो ये शूट करने का, तो आफ्टर द शूट आपको 50% या 30% अमाउंट उनसे लेना है एंड डिलीवरी के टाइम पे आपको रिमेनिंग अमाउंट भी उनसे लेना है।
है। देखो ये सब चीज़ें अगर क्लियर नहीं होती तो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एंड रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। तो स्टार्ट में ही अगर आप पेड शूट कर रहे हो तो मॉडल के साथ ये सब चीज़ों को लेके क्लैरिटी रखना कि आप एडवांस कितना लोगे, आप आफ्टर द पेमेंट कितना लोगे, आप डिलीवरी के बाद कितना लोगे। तो ये सब चीज़ों को लेके क्लैरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपका काम है एज अ फोटोग्राफर कि ये सब चीज़ों पे आप ध्यान दो। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप की, जो कि है गियर्स। देखो आपके पास जो कोई भी गियर अवेलेबल हो, आपको स्टार्ट में उसी से शूट करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास महंगा कैमरा नहीं है तो आप शूट नहीं कर पाओगे, अपने बेस्ट फोटोज नहीं ले पाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको सीखना है स्टार्ट में तो आपके पास जो चीज़ है उससे शूट करो। एंड यस, अगर आपके पास कोई प्राइम लेंस है जिसका एपर्चर 1.8 या 2.8 है तो आप उसको प्रायोरिटी पे रखना है, उससे शूट करना। प्राइम लेंस का रिजल्ट हमेशा बेटर ही होता है क्योंकि उसकी क्लैरिटी अच्छी होती है, उसमें बोके इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। बट लेट्स से आपके पास कैमरा नहीं है तो आप क्या करोगे? देखो अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आप अपने एरिया में जो भी कैमरा रेंट पे देता है उससे रेंट कर सकते हो सबसे बेसिक वाला कैमरा। क्योंकि स्टार्ट में आपको बहुत महंगा कैमरा रेंट करने के पीछे नहीं भागना है। आपको जो भी बजट में मिल रहा है आपको वो लेना है, उससे शूट करना है। तो यस गाइस, आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपके फर्स्ट शूट से पहले। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा है, इससे आपने कुछ भी सीखा है तो मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।